आप जितनी मेहनत करोगे, जितना इनपुट डालोगे, उतना आउटपुट आपको मिलेगा। तो डेली पॉजिटिव रहने के लिए ये हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है। लेकिन यदि उन्होंने ठाना है, यदि उन्होंने माना है, तो वो इसको क्रैक करके दिखाएंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए चैलेंज नहीं है, अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशन होना चाहिए। जितनी आप मेहनत करोगे उतना मोटिवेट रहोगे, उतने एनर्जेटिक रहोगे और उतने पॉजिटिव रहोगे। छोटी छोटी असफलताओं से हमें सीखना है। जीतता वही है जो रण में डटा रहता है। नमस्कार मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आज मैं फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। इस चैनल के जो ऑनर हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों की ये जो सफलता की ओर की यात्रा है उसके बीच मोटिवेशन के लिए मेरे को इन चैनल ऑनर्स ने आपसे रूबरू होने का अवसर दिया है। दोस्तों, अभी जो है टाइम, उसमें आपके सामने कई वैकेंसीज आ रखी है। उसमें टीचर ग्रेड से लेके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कई अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, रोज़गार के कई अवसर है, नए नए फॉर्म्स निकले हुए हैं। तो उस दौरान अभी ये जो टाइम है आपके लिए, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पे आप जितनी प्रिपेयरिंग करोगे, जितनी प्रिपरेशन करोगे और जितना अपने आप को एनर्जेटिक रख पाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सफलता मिलना तय है। क्योंकि ये एक जर्नी होती है मित्रों। यदि आरएएस के एग्ज़ाम की बात की जाए तो आरएएस में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों होते हैं। तो उसमें भी जैसे कई हमारे साथी ऐसे होते हैं जो टीचर ग्रेड के एग्ज़ाम भी देते हैं, जिनको रोज़गार प्राथमिकता होती है और वो एक बार सेटल हो जाने के बाद आरएएस परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी आरएएस की वैकेंसी जस्ट आने वाली है और अबाउट टू कम है। और दूसरा, ये जो टीचर ग्रेड के सब एग्ज़ाम है, मतलब रोज़गार के लिए, तो रोज़गार के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है। तो आप देख रहे होंगे कि इन एग्ज़ाम्स का भी जो ट्रेंड है वो लगातार चेंज होता हुआ जा रहा है और इनमें अब प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चंस और करंट बेसिस के जो क्वेश्चन हैं उनको सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं तो जो कंटेंट है, कंटेंट आप अच्छे से अच्छा ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़िए। और इनफैक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसको आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से टेस्ट प्रैक्टिस लगा के अपनी जो तैयारी है उसका आकलन कर सकते हो। उसके आकलन के मायने में यदि बात की जाए तो मान लीजिए पर्टिकुलर टॉपिक आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपने डील किया। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन सिंपल है जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं, प्रथम प्रयास में वो हो जाते हैं। अगर जो थोड़े से हार्ड है तो उनका आप तैयार कर लीजिए कि उनकी लिमिट्स कितनी है, ठीक है। उसके अलावा उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको उसी अप्रोच से पढ़िए, क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ है हमें सर्विस अलॉट करवाना, हमें रोज़गार के अवसर देना, हमें एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं सेट करना, ताकि हम देश के, समाज के, स्टेट के काम आ सकें। अगर हम अच्छे से अध्यापक वाली परीक्षा पास करके जाते हैं तो राष्ट्र निर्माता के रूप में, शिक्षक की भूमिका के रूप में हम लोग होते हैं। और वहीं आपने ज़्यादातर देखा होगा कि सिविल सर्विसेज में, स्पेशली आरएएस एग्ज़ाम की बात की जाए तो शिक्षक लोग ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इसका कारण यही है कि उनका फाउंडेशन, जब शिक्षक वर्ग की ये तैयारी करते हैं तो उनका फाउंडेशन ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है। और उसके बाद जब डे टू डे टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है तो उसके साथ ही न्यूज़पेपर से वो अपडेट रहते हैं। और जो ये एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनसे लगातार अपडेट होने के कारण उनको ऑटोमेटिक एडवांटेज मिलता है। तो मेरा सभी साथियों से यही आग्रह है, किसी आदमी की परिस्थिति ऐसी है कि उसे रोज़गार के अवसर सबसे पहले उसे चाहिए, उसे सेटल होना है, तो उसको अभी बहुत ही स्वर्णिम अवसर है आप लोगों के पास। क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम भी आने वाला है और टीचर ग्रेड के सभी एग्ज़ाम है, और इनफैक्ट जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है उसकी भी सारी परीक्षाओं के फॉर्म निकले हुए हैं, एग्ज़ाम डेट शेड्यूल्ड है सब। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले यदि आपको सेटल होना है तो इन एग्ज़ाम्स की जी तोड़ मेहनत कीजिए। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना इनपुट डालोगे, उतना आउटपुट आपको मिलेगा। और इनफैक्ट यहाँ पर ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 तक सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ वो आपके पास हैं। मेरे हर साथी की अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है, अलग अलग उसके सामने अवसर हो सकते हैं। कुछ जिन्होंने बीएड किया है वो टीचर ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए हैं उनके लिए जेईएन और आईएन जैसी भर्तियां हैं, या कुछ जो कंप्यूटर साइंस के हैं उनके लिए कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है उसका ये सारी भर्तियां आप लोगों के सामने हैं। अब ये हुई आपके सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अवसर की बात। अब मैं बताऊं कि आपको पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे है, मैंने आपके पास फर्स्ट चीज़ यही साझा की कि हमें 1 by 1 पढ़ना है। एक तरह से टारगेट छोटे छोटे बना के पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ए टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं
तो उनको आप सबसे पहले तैयार कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप लाइन लेंथ में रहेंगे। अर्थात कि आप जो सिलेबस है और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है। मान लीजिए किसी टॉपिक में आपको नॉलेज बहुत हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक में किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यदि आप प्रीवियस पेपर नहीं देखेंगे तो उन चीज़ों से आप अछूते रहेंगे। और उनसे अछूते रहने का मतलब है कि जिस टॉपिक में सतही स्तर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आप अगर गहराई से पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो दूसरे टॉपिक्स को पढ़ने में आपका टाइम कहीं ना कहीं शॉर्टेज होगा, कहीं ना कहीं कमी पड़ेगी आपके टाइम की। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मित्रों, हम यदि अध्ययन में होते हैं तो लगातार हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हम डेली पॉजिटिव कैसे रहें। तो डेली पॉजिटिव रहने के लिए ये अपने आप की हैबिट होती है, ये हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है। कुछ मेरे साथी है जो चाहे गरीबी की अवस्था से जूझ रहे होते हैं, और दूसरा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अलग टाइप की होती है, सामान्य से कमज़ोर होती है, लेकिन यदि उन्होंने ठाना है, यदि उन्होंने माना है तो वो इसको क्रैक करके दिखाएंगे। क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं आपको, यदि हम गरीब है या हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है तो ये चीज़ हमारे लिए चैलेंज नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन इस कदर होना चाहिए कि अब यदि हमारी पृष्ठभूमि कमज़ोर है तो हमारे सामने यही अवसर है, अब हमें यहीं से कुछ कर गुजरना है, यहीं से कुछ निकालना है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि हमेशा सकारात्मक बने रहो, अपना जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखना है आपको। क्योंकि यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक आपका जो इनपुट रेशियो है, आप जो पढ़ रहे हो उसमें गेन भी ज़्यादा होगा और इनफैक्ट आपको पढ़ने में आनंद आने लगेगा। यदि आप नेगेटिव रहोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करोगे, एंजाइटी होगी तो आप बीमार भी होगे, और बीमार होने के साथ साथ आपके पढ़ने का आवर्स भी कम हो जाएंगे और जो क्वालिटेटिव स्टडी है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए मित्रों, हमें सकारात्मक बने रहकर पढ़ना है। इस सकारात्मकता का अर्थ यह है कि आपने जो पढ़ा वो ही, जो इनपुट आपने लिया है, जो पढ़ाई की है, वही आपको मोटिवेशन करने वाली होनी चाहिए। अर्थात यदि आपने किसी दिन 4-6 घंटे पढ़ लिए और आपका जो छोटे छोटे टारगेट है वो पूरे हो रहे हैं, तो वो आपके लिए दूसरे दिन के लिए मोटिवेशन बनना चाहिए। यदि आपका दूसरे दिन भी टारगेट पूरा हुआ है तो तीसरे दिन के लिए मोटिवेशन बनना चाहिए। ऐसे आप छोटे छोटे जब टारगेट बना के अचीव करोगे तो आप देखोगे कि एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीकेंड आपके पास जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से गैदर हो चुकी होगी, और जब गैदर हो चुकी होगी, आपकी सिलेबस से नज़र निकल चुकी होगी, आपका सिलेबस कंपाइल होने लगेगा, आपका आउटपुट बढ़ने लगेगा, तो इससे ऑटोमेटिक आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि ये मोटिवेशन और एनर्जी वाला साइकिल है ना, ये एक प्रकार से साइकिल है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना मोटिवेट रहोगे, उतने एनर्जेटिक रहोगे और उतने पॉजिटिव रहोगे। तो अपनी पॉजिटिविटी का जरिया अपने को, अपनी मेहनत को, जो प्रयास है, जो एफर्ट है, उसको ही बनाना है। तीसरी बात बताऊं, मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दे लेते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत भी की है लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। तो उन सभी मित्रों को मेरा ये संदेश है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। हो सकता है कभी हमें असफलता मिलती है, कभी हम एक आध नंबर से चूक जाते हैं। तो मित्रों, इस छोटी छोटी असफलताओं से हमें सीखना है, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी सफलता की सीढ़ियाँ साबित होगी। और इनफैक्ट हमें कोई असफलता मिलती है तो वो हमें बहुत सिखाती है, बहुत इस मायने में सिखाती है। यदि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को प्रथम बार में ही सफलता जब मिल जाती है तो उसमें एरोगेंसी आती है, उसका एटीट्यूड अलग ही टाइप का होने लगता है। समाज में ऐसे लोगों की बहुत कम ज़रूरत होती है जो समाज का महत्व कम समझते हैं, जो दूसरे व्यक्ति का आदर नहीं कर सकते, जो विनम्र नहीं रह सकते। तो जब हम असफल होते हैं तो हम लोगों का सम्मान करना सीखते हैं, हम परिस्थितियों का सम्मान करना सीखते हैं, हम विनम्रता सीखते हैं। तो मित्रों, ये असफलताएं आपको जीवन जीने का नज़रिया सिखाने के लिए ईश्वर आपके समक्ष लेके आता है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि इन असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना है, इनसे हमें हार नहीं माननी, इनसे हमें हमारा जो दृढ़ विश्वास है वो कमज़ोर नहीं करना। इनसे हमें ये नहीं सोचना कि मैं लगातार फेल होता जा रहा हूँ तो मैं इसको छोड़ दूँ, क्योंकि जीतता वही है जो रण में डटा रहता है। सामान्यतः कहा जाता है कि गिरते हैं सिंह सवार मैदान जंग में, वो तिखल क्या खाक गिरेंगे जिन्होंने चलना ही नहीं सीखा। तो मित्रों, यदि हम चलेंगे तो गिरेंगे, और गिरेंगे तो फिर उठ के चलेंगे। लगातार आप 2-3 बार गिर सकते हो, लेकिन जैसे बच्चा लगातार गिर गिर के चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें इन असफलताओं की ये जो पूरी जर्नी है उससे एक बेहतरीन सफलता मिलती है।
आप देखते हो, आपके और हमारे भी कई मित्र हैं जिन्होंने छोटे छोटे एग्ज़ाम दिए, इनफैक्ट पुलिस के एग्ज़ाम दिए, एलडीसी के एग्ज़ाम दिए। मैंने खुद ने पुलिस के एलडीसी के एग्ज़ाम दिए, लेकिन मैं उनमें पास नहीं हो सका। वो मेरी असफलताओं की सीढ़ियाँ थी। अर्थात ईश्वर ने यदि हमारे लिए अच्छा सोच रखा है तो हमें लगातार काम करना है, मोटिवेट रहना है। और ये असफलताओं की सीढ़ियों से ही इतनी अच्छी जो जर्नी रही, एक सिविल सर्वेंट के रूप में मैं आज आपके सामने हूँ। तो यदि मेरा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है तो आपका भी ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। तो मित्रों, मैं पुनः एक बार आपको यही कहूँगा कि हमेशा सकारात्मक रहना है, और यदि हमें असफलता मिलती है तो हमें उससे हार नहीं माननी है। और जो आपके परिवार के सदस्य हैं या जो मेरे परिवार साथी है, सब जिनके भाई बहन या पुत्र पुत्री सब तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है कि यदि कोई हमारा मित्र या कोई भाई या कोई पुत्र या पुत्री असफल होता है तो उसे बिल्कुल नहीं डांटना है, हमें उसे कोई दोष नहीं देना है, अपितु उसे मोटिवेट करना चाहिए। कम से कम उसने एफर्ट तो किया। अगर वो 0 पे रह जाता तो इस संघर्ष में उसकी अहमियत क्या रही? कम से कम उसने एफर्ट तो किया। या कुछ नंबर से फेल हुआ है तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव अप्रोच ये देखनी चाहिए कि उसने बहुत ज़्यादा नंबर गेन तो किए। तो इसलिए हमें एक दूसरे का आदर करना है, विनम्र रहना है, सकारात्मक रहना है और अपनी असफलताओं से सीखना है। इन्हीं सब जो मेरा संदेश है उनके साथ मैं आप लोगों से फिर रूबरू हुआ हूँ, और पुनः एक बार इस चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आप लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका दिया है। धन्यवाद।